तालियां बता रही हैं कि आप सारे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं जावेद अख्तर साहब से और वो आज Ladies and gentlemen, I heartily welcome the chief guest of the event, Shri Javed Akhtar Sahab, Padma Bhushan awardee, screenwriter, lyricist, poet, स्वागत करेंगे मंच पर हमारे चीफ गेस्ट का श्री जावेद अख्तर साहब। You know what I mean? So I tell them, no, I don't know what you mean. You tell me. तो वो जो ये जो you know what I mean है is a kind of expression of the shortage of the word, vocabulary. तो वो ज़रूरी है और vocabulary बढ़ती है पढ़ने में। हम लोगों को राइटिंग का बहुत शौक है, लेकिन आपका आउटपुट तभी हो सकता है जब आपका इनटेक हो। तो आप लोग यंग लोग हैं, मैं अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है लैंग्वेज से या राइटिंग से, प्रोज और पोइट्री, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जितना हो सके पढ़िए। और पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप क्लासिक पढ़िए, बल्कि क्लासिक पढ़ना बहुत ख़तरनाक काम होता है। दे आर हैवी, दे आर इन डेप्थ। तो होता ये है कि यंगर एज में देर इज अ चांस कि आपके अंदर एक ड्राइनेस आ जाए, आप ज़रा कुछ खामखा के फिलोसफर बन जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि साथ में आप लाइट लिटरेचर जो है, जो कि रेलवे स्टेशन पे पेपर बैग्स मिलते हैं, वो भी साथ में पढ़ते रहिए। आप ह्यूमर भी पढ़िए, रोमांटिक नॉवेल भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए और सीरियस हैवी लिटरेचर भी पढ़िए। तो वो दोनों मिल के आपकी पर्सनालिटी को सही डेवलप करेंगे। वरना सिर्फ सीरियस किताबें पढ़ने से आदमी बोरिंग हो जाता है, ऐसा मेरा ख्याल है। थैंक यू सर, सीरियसली इनसाइटफुल है। लेकिन सर ऐसा है क्योंकि आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और सब लोग ऐसे बोलते हैं कि फिल्म्स तीन ही वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन आपके 53 इयर्स के करियर में हमने ऐसा देखा, और कल आपसे मिलने के बाद ये पता भी चला कि आपने तो इतना क्लीन बॉलीवुड में काम किया है, इतना मीनिंगफुल काम किया है कि ऐसा लगता है कि आपने पीरियड से लेके एंटरटेनमेंट तक, रोमांस से लेके फाइट तक, किसी भी तरह में किसी को भी शब्द दिए हैं। तो आपने कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट को, पेपीनेस को एक मुद्दा नहीं रखा। और कल सर ने मेरे को एक बहुत बड़ी बात बोली कि जिस मूवी में नाम भी उसका सही नहीं, या उसमें कोई डायलॉग भी जो है वो ठीक नहीं, तो वो सर ने छोड़ दी। जिसका एक उदाहरण है, सर ने दिया कुछ कुछ होता है। सर कहते मेरे को बिल्कुल नाम नहीं पसंद आया कुछ, हालांकि उसका पहला गाना सर ने लिखा है, लेकिन कुछ कुछ होता है नाम पसंद नहीं आया, तो सर ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि वो सर को सभ्य नहीं लगा। तो सर, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट की बात करती है और आप सभ्य को साथ लेके चलते हैं, ये बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया, इतना सक्सेस कैसे मिला, और हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? पहले तो ये तय कीजिए कि डेफिनेशन क्या एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट कोई बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं, क्या चीज़ है एंटरटेनमेंट? कोई लोगों के दिमाग में होगा कि एंटरटेनमेंट का मतलब है चीप डायलॉग, चीप थ्रिल, कुछ घटिया बातें, कुछ गंदगी, कुछ वल्गैरिटी। ये तो एंटरटेनमेंट नहीं है। आप इंटरटेनमेंट सिर्फ हंसाना भी नहीं होता। इंटरटेनमेंट में, सिनेमा के, लिटरेचर के इंटरटेनमेंट में कभी कभी रुलाना भी होता है। तो आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? अगर आप अच्छी तरह से एक बात कर रहे हैं और आप यू आर नॉट बीटिंग द पुलपिट, जहाँ राइटर में या डायरेक्टर में एक सुपीरियरिटी का सेंस है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और सुनिए क्या कह रहा हूँ, तो फिर बोर करने लगते हैं आप। वो जैसे स्पीचेस होती है ना, खासतौर से लंबी स्पीचेस कैसे बोर करती हैं, वैसे ही फिल्म भी बोर करने लगती है। अगर आप सिखा रहे, आप सिखाइए बस, आप बता दीजिए, सीख हम खुद लेंगे। तो वो जब तक ये कहानी दिल को लगने वाली कहानी है, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। जो मेन स्ट्रीम सिनेमा होता है उसमें सिर्फ वो नहीं दिखाते जो होता है, साथ में वो भी दिखाते हैं जो होना चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो आम आदमी उससे आइडेंटिफाई भी करता है
और उसका लुत्फ भी लेता है। मज़ा भी, एंटरटेनमेंट तो ये भी है कि अगर एक आदमी जो है एक मिल में काम करता है, ये पिक्चरें बनी और हिट हुई थी और उसमें वहाँ उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मजदूरों का, एंड ही स्टैंड अप अगेंस्ट द पावर्स दैट बी, अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट, और वो बोलता है, ऑडियंस एंटरटेन होगी। इसलिए कि ये सबके दिल में कई ख्याल है कि हम पावर के सामने शायद नहीं बोल पाते हैं, तो जो आदमी बोल रहा है वो हमें खुश करेगा और वही एंटरटेनमेंट है। तो एंटरटेनमेंट का सिर्फ मतलब नहीं बफूनरी, एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक माइंडलेस इनेन कॉमेडी हो रही है, दैट इज नॉट एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट हर वो चीज़ है जो मेरी अटेंशन को लेता है और मुझे अच्छा लगता है देख के, वो एंटरटेनमेंट। तो सर इस तरह का जो एंटरटेनमेंट है जिसको हम बहुत अच्छा नहीं समझते, वो फिल्म्स भी आपको कभी आई होंगी, कभी उनमें काम करने के लिए ऑफर आई होगी, तो आप डिसीजन बनाने में किस प्रिंसिपल को, आइडियोलॉजी को सामने रखते हो, या ऐसा क्या है जो हमें सीखना चाहिए कि हम अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकें ऐसे टफ टाइम में? नहीं, ऐसा कुछ आप मुझसे ज़्यादा सीखिए मत, मैं सिखाना बड़ा बोरिंग काम है और सीखना भी। खुद ही आप सोचिए, सही नतीजों पे पहुँचिए। तो आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल। लेकिन ये कि मैंने ये किया है, उसका नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। कि एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एट एनी कॉस्ट वल्गैरिटी एक्सेप्ट नहीं की कि ये पिक्चर में वल्गर सीन, अगर सीन भी है जिसमें मेरे गाने का कोई ताल्लुक, मैं उस पिक्चर में काम ही नहीं किया। ना एक लाइन लिखी जिसके बारे में मैं कहूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ मैंने ये लाइन लिख दी। मैंने पिक्चरें छोड़ दी, कोई बात नहीं, मगर मैंने एक सर्टन वल्गैरिटी, ऑब्स्सेनिटी, ग्रामेटिकली रॉन्ग लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि एक गाना है, अब उसमें कुछ उस ट्यून के ऊपर डमी वर्ड्स कहलाते हैं, अब उसने कुछ गा दिया म्यूजिक डायरेक्टर ने, वो इतनी बार सुने डायरेक्टर साहब ने और प्रोड्यूसर साहब ने कि वही उनके कान में घुस गए। अब वो वर्ड ग्रामेटिकली गलत है, तो मुझसे कहते हैं सर ये लाइन तो रख लीजिए, ये लाइन अगर रखनी है तो फिर किसी और से लिखा दो। तो मैं ना कोई वल्गर, ऑब्सीन या बिलो डिसेंसी लाइन लिखूँगा और ना मैं ग्रामेटिकली गलत जबान लिखूँगा, बाकी ठीक है। तो ये उससे क्या हुआ, कई बार, बहुत बार मुझे काम छोड़ना भी पड़ा। लेकिन ये हुआ कि अभी रिसेंटली कोई पिक्चर आई थी जिसमें मैंने देखी नहीं है, सुनना ही काफ़ी हो गया था मेरे लिए, कि उसमें एक आदमी एक औरत से कहता है कि तू मेरे जूते चाट। तो मैंने तो देख ही नहीं सकता था पिक्चर में, तो मैंने कहीं उसके क्रिटिसाइज़ कर दिया कि भाई ये क्या है। तो बड़े नाराज़ हो गए उसके डायरेक्टर कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और इनके बेटे की कंपनी ने एक फिल्म बनाई है जिसमें ऐसी लैंग्वेज है। तो मैंने जवाब दिया कि भाई इससे ज़्यादा तो मेरी तारीफ कोई कर नहीं सकता। मैं बहुत ही फ्लैटर्ड हूँ कि मेरे 53 इयर्स के करियर में इन्हें एक लाइन नहीं मिली कोट करने के लिए। तो एक लाइन डायलॉग की, गाने की, कोई सीन, कोई कहानी, कुछ तो बताते कि तुमने खुद तो ये लिखा, हमें क्या बोल रहे हो। इन्हें बेचारे को मेरे बेटे के ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ भी ढूंढ के एक ऐसी सीरियल ढूंढी जो ना उसने लिखी है, ना डायरेक्ट की है, ना एक्ट की है। तो उसमें उन्होंने कुछ पाया। तो इससे ज़्यादा मेरी तारीफ क्या कर सकते थे। तो बिल्कुल सही सर, कैरेक्टर तो ऐसा ही होना चाहिए। तो सर मैं ऐसा है कि हम सब आपकी शायरी की इंतज़ार तो कर ही रहे थे। तो अब इस मौके पे आपने लावा में जिस तरह का अग्रेशन या स्ट्रांगली समझाने की कोशिश की, या मैंने कल आपसे परमात्मा का जो वर्णन सुना, तो शायरी बिना सुने तो हम नहीं रह सकते। तो अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 लाइनें, एक शायरी किसी भी टॉपिक पे जो आपके करीब हो और इस यूनिवर्सिटी को देख के, क्योंकि हम लवली भी हैं और प्रोफेशनल भी हैं सर, इसलिए नाम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो ये जो है, अब जो मैं सुनाऊंगा पोइट्री, वो आपको बुरी लगे तो इन्हें इल्ज़ाम दीजिएगा, मुझे मैं इनके कहने पे सुना रहा हूँ। एक आपको छोटी सी पोएम सुना देता हूँ। मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं।
यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका नहीं ये वो सिलसिला जो था ही नहीं, वो एक ख्याल जो आवाज तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध जो हम में कभी रहा ही नहीं, मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। सर आपने जितने ब्रेथ में लिखा, सर की एज शायद 25 या 26 साल होगी जब सर ने शोले फिल्म लिखनी शुरू करी, 25-26, और 30 की ईयर तक आते आते वो रिलीज भी हो गई। तो इतने यंग एज में इतना टाइम से अहेड वाला कॉन्सेप्ट, एक बड़ी फिल्म शोले लिखी आपने, और इसी तरह अब भी आप कुछ लिख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अपने पसंदीदा थीम्स कौन से हैं, और उन थीम्स के बारे में आप कुछ अगर हमारे साथ क्यों करीब है साझा करें तो। मेरे कोई पसंदीदा थीम नहीं है, किसी के भी नहीं होते मेरे ख्याल से। तो जब कोई ख्याल आ जाता है राइटर को या पोइट को, तो उसके बारे में लिख लेता है कि ये कुछ लिखने वाली चीज़ है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो ना लिखूँ जो 25 बार लिखा गया है, कोई 26 बार लिखने से क्या फायदा हो जाएगा। तो कोई ऐसी बात करे कि जो नहीं हुई है या कम से कम उसमें लीक नहीं है, तो वो असर नहीं करेगी किसी पे। ये एक अजीब प्रोसेस है, और ये न सिर्फ लिटरेरी राइटिंग में है, ये कमर्शियल राइटिंग में भी। अगर मैं एक होटल के रूम में बंद बैठ के डायलॉग लिख रहा हूँ, और वो डायलॉग लिखते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए, तो जबलपुर में जो आदमी पिक्चर देखेगा, जिससे मैं कभी नहीं मिलने वाला हूँ, जो मुझसे कभी नहीं मिला, वो अंधेरे में हॉल के बैठ के देखेगा और उस डायलॉग पे उसकी आंख में आंसू आएंगे। लेकिन अगर मैंने होशियारी से लिखा है होटल के कमरे में, बंद कमरे में, कि ये चलेगा, तो उस पर असर नहीं होगा। ये जब आप ऑनेस्टली लिखते हैं, वो पोइट्री हो या प्रोज हो, वो आपकी फीलिंग से, आप कनेक्टेड है आपसे, तो ऑडियंस से, रीडर से कनेक्ट होगी। अगर आपके ही दिल से और आपके जज्बात से, आपके एक्सपीरियंस से वो कनेक्टेड नहीं, तो बेसर वो वर्क नहीं करेगी। पता नहीं क्या बात, मगर ऐसा है। थैंक यू सर। तो आपके क्योंकि अब